तो मूवी की शुरुआत होती है, हम 2050 का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एडम नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक फ्लाइट जेट चुरा कर वहाँ से भाग रहा होता है और कुछ लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े होते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एडम पोर्टल को खोलता है और उसके अंदर अचानक से चला जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जो कि 2022 चल रहा होता है और यहाँ हम अब 12 साल के एडम को देखते हैं जो कि अभी ये बच्चा होता है और यहाँ पर इसकी हाइट बहुत कम होती है जिसकी वजह से इसके क्लास के बच्चे इसी को बहुत परेशान करते और मारते पीटते थे। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एडम भी कम कमीना नहीं है जिसकी वजह से इसे स्कूल से तीसरी बार निकाल दिया गया था। और यहाँ हम जान पाते हैं कि एडम के डैड की मौत 1 साल पहले हो चुकी थी और यहाँ पर ये अपनी मॉम के साथ रहता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि एडम की मॉम आज किसी के साथ डेट पर जाने वाली थी इसकी वजह से एडम को आज घर पर अकेला रहना पड़ता है। और यहाँ पर एडम सो ही रहा था तभी इसके कुत्ते को यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है। तब ये दोनों बाहर चेक करने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब ये लोग अपने गैरेज में वापस आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि एडम वहाँ पर लेटा होता है। यानी यहाँ पर हम जान पाते हैं कि 2022 के एडम की मुलाकात 2050 वाले से होती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि 2050 वाला एडम जो होता है वो टाइम ट्रेवल करके 2022 में छोटे वाले एडम से आकर मिलता है, यानी जब वो बच्चा था। लेकिन यहाँ पर छोटा वाला एडम तो इसे पहचान नहीं पाता जिसकी वजह से वो इस पर हमला भी करता है क्योंकि उसको ये कोई चोर से कम नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े वाले एडम को गोली लगी होती है जो कि इसी घर में रहकर अपना ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और यहाँ पर इसको सारी चीजें पता भी होती है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि छोटे एडम को बड़े एडम पर कुछ शक हो जाता है क्योंकि जो घड़ी छोटे वाले एडम के हाथ में थी वही घड़ी बड़े वाले एडम के भी हाथ में थी और वो घड़ी उसके पापा की होती है। तब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि छोटा वाला एडम को थोड़ा भरोसा हो जाता है बड़े वाले एडम पे, क्या पता ये मेरा फ्यूचर हो। तब यहाँ पर बड़ा वाला एडम बताता है छोटे वाले से कि हाँ मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तब बड़ा वाला एडम इसे अपनी जेट के पास लेकर जाता है क्योंकि बड़ा वाला एडम यहाँ से जल्दी जाना चाहता था क्योंकि वो गलती से 2022 में आ गया था, वो तो 2018 में जाना चाहता था। अब वहां पर क्यों जाना चाहता था ये तो हमें भी नहीं पता। अब यहाँ पर हम पता पाते हैं कि इसका जो जेट होता है ये खराब हो चुका होता है और इसको स्टार्ट करने के लिए डीएनए की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि एडम घायल है जिसकी वजह से इसके डीएनए से ये प्लेन स्टार्ट नहीं होने वाला। तब छोटा वाला एडम उस प्लेन को स्टार्ट करने के लिए जाने लगता है लेकिन ये जब दोनों प्लेन के अंदर जाते हैं तो प्लेन स्टार्ट ही नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था जिसकी वजह से ये दोनों फिर से वापस आकर उसी घर में रुक जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे वाले एडम की मॉम आती है जहाँ पर बड़ा वाला एडम देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं पर वो एक लड़की की फोटो भी देखता है जिसका नाम लारा होता है और हम जान पाते हैं कि ये इसकी वाइफ होती है। इसके बाद हम छोटे वाले एडम को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर इसे बिल्कुल भी अपनी मॉम की कदर नहीं होती। तब बड़ा वाला एडम छोटे को समझाता है कि तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम बाद में बहुत पछताओगे। अब हम देखते हैं कि बड़े वाले एडम को गोली लगी होती है तो छोटे वाले एडम को भी साथ में लेकर मेडिसिन लेने के लिए निकल पड़ता है। तभी यहाँ जाते हुए रास्ते में छोटे एडम को उसके क्लासमेट मिल जाते हैं जो कि उसे काफी परेशान करने लगते हैं। लेकिन तब उसे बड़ा वाला एडम मोटिवेट करने लगता है तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। लेकिन छोटा वाला एडम फिर भी पिट जाता है तो ऐसा देखकर बड़े वाले एडम को काफी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसका बचपना कितना खराब गुजरा है। अब हम देखते हैं कि छोटा वाला एडम घर पर आकर उसके बैग को चेक करने लगता है जिसमें से लॉरा की फोटो निकलती है। तब उससे पूछता है छोटा वाला एडम कि आखिर ये है कौन। तब वो बताता है कि ये हमारी वाइफ है। तब बड़ा वाला एडम छोटे को बताता है कि हमारे डैड ने एक टाइम मशीन को बनाया था लेकिन उनके साथ काम कर रहे पार्टनर ने उनसे वो मशीन छीन ली थी। तब बड़ा वाला एडम बताता है कि हमारी वाइफ टाइम ट्रेवल करके कहीं जा रही थी और उसी दौरान कुछ मशीन में खराबी आने की वजह से उसकी मौत हो गई और मैं 2018 में जा रहा था जब मैं उससे पहली बार मिला था लेकिन मैं गलती से 2022 में आ गया। अब मुझे अपनी जेट को ठीक करके जल्दी से 2018 में जाना है जब मैं लॉरा से पहली बार मिला था। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है माया की जो इस मूवी की विलेन है और उसके पास कुछ हाई टेक हमलावर भी होते हैं और इन सब की एडम के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है। लेकिन तभी यहाँ पर लॉरा की भी एंट्री होती है क्योंकि यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लॉरा मरी नहीं थी, वो भी 2022 में आकर फंस गई थी और तब से वो यहीं पर अपने एडम का वेट कर रही थी। और तब ये तीनों मिल जाते हैं और सबसे बच बचाकर लॉरा के सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग कुछ दिन बिताते हैं लेकिन माया के लोग यहाँ भी आ जाते हैं। तब लॉरा यहाँ पर दोनों एडम को गाड़ी में बिठाकर भगा देती है और खुद फाइट करते करते यहाँ पर मारी जाती है। अब यहाँ पर हम फिर से एडम को देखते हैं जिसके पीछे माया के लोग लगे होते हैं जो कि उसको जबरदस्ती 2050 में लेकर जाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार पोर्टल खुलता है और ये दोनों फिर से 2050 में पहुंच जाते हैं और अब ये टाइम टेबल करके आ चुके हैं 2018 में और यहीं पर एडम को आना भी था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एडम के डैड अभी जिंदा हैं जो कि एक कॉलेज में लेक्चर दे रहे होते हैं और यहाँ पर वो दोनों एडम को देखकर पहचान जाते हैं। तभी अपने डैड को लेकर बाहर आता है और इनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं जहाँ पर एडम बड़ा वाला बताता है कि जो आपकी पार्टनर माया है वो आपको धोखा दे देगी, जब आप टाइम ट्रेवल को बना लोगे तो वो उसे लेकर भाग जाएगी। वो बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ जो कि आपसे ये सारी बातें बताना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों पास के ही होटल में जाकर रुकते हैं और यहाँ पर एडम अपने पापा के साथ बहुत खुश था क्योंकि जब ये छोटा होता तो इसके डैडी से ज्यादा टाइम नहीं देते थे, वो अपने ही कामों में काफी बिजी रहते थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एडम के डैड अपने घर जाते हैं। यहाँ पर अपने एडम को भी देखते हैं जो कि काफी छोटा होता है और यहाँ हम जानते हैं कि एडम की हमेशा अपने डैड से शिकायत रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं सुबह के टाइम दोनों एडम को जो कि हेड ऑफिस जा रहे होते हैं जहाँ पर उस टाइम मशीन को बनाया जा रहा था और यहाँ से वो उसकी डिस्क को चुरा लेना चाहते थे। इसके निकाल लेने से पूरी टाइम मशीन खराब हो जाएगी क्योंकि अगर इस टाइम मशीन को अभी खराब कर दिया जाएगा तो ये फ्यूचर में कभी नहीं रहेगी और इसकी वजह से इसकी जो वाइफ लॉरा होती है वो भी गायब नहीं होगी।
लेकिन ये दोनों उस टाइम मशीन से कुछ निकाल पाते इससे पहले ही वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनसे इनकी यहाँ पर बहुत बेहतरीन फाइट होने लगती है और ये सारे लोग माया के ही होते हैं। लेकिन तभी एडम का डैड उनको आकर वहाँ पर बचा लेता है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके ये दोनों अंदर जाते हैं और उस हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं। इसकी वजह से पूरा एडम प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, यानी अब टाइम मशीन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन तभी यहाँ पर माया भी आ जाती है जो कि फ्यूचर से होती है और यहाँ पर हम दोनों माया को देखते हैं जो कि 2018 और 2050 की होती है और यहाँ भी इनके बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ फाइट के दौरान इस मशीन की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो खराब हो जाती है और यहाँ पर मौजूद सारी लोहे की चीजें वहां जाकर चिपकने लगती हैं और इस दौरान माया यहाँ पर एडम से हार्ड ड्राइव मांगती है, लेकिन यहाँ पर एडम हार्ड ड्राइव देने से मना कर देता है। लेकिन तभी वो इसके डैड के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन जब वो गोली चलाता है तो गोली सीधे जाती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद मैग्नेट फील्ड की वजह से गोली टेढ़ी हो जाती है और वो गोली जाकर माया को ही लग जाती है। लेकिन ये गोली रियल वाले माया को लगती है जो कि प्रेजेंट में होती है। वो माया तो मरी जाती है लेकिन फ्यूचर से आई हुई माया भी मर जाती है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपना टाइम बिताते हैं। यहाँ पर हम बड़े एडम और छोटे एडम और उनके डैड को देखते हैं और तीनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से दोनों एडम वहाँ से गायब हो जाते हैं और उसके डैड सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर दोनों कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जब टाइम मशीन ही नहीं रही तो ये दोनों यहाँ पर कैसे रहेंगे, जिसकी वजह से वो अपने अपने टाइम में चले गए। और हम देखते हैं कि छोटा एडम अपने मॉम के साथ अच्छे से है और वो उनकी अब काफी वैल्यू भी रखता है, जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि एडम का दिमाग अब ठीक हो चुका है। इसके बाद हमें मूवी का मेन सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर पूरी मूवी रुकी है। अब हम एडम को 2018 में देखते हैं और यहाँ पर एडम अपने क्लास में बैठा होता है और वहीं पर उसके पास लॉरा भी आती है और यहाँ पर एडम लॉरा से पहली बार मिल रहा होता है और इन दोनों का लव यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लॉरा फ्यूचर में जाने के बाद गायब नहीं होगी जिस तरीके से वो पिछली बार गायब हो गई थी, क्योंकि लॉरा टाइम मशीन का इस्तेमाल करके मरी थी। क्योंकि अब टाइम मशीन तो रही नहीं और लॉरा को भी कुछ नहीं होगा, तो अब लॉरा कभी फ्यूचर में गायब नहीं होगी। तो इस तरीके से एडम ने पास्ट में आकर अपनी फ्यूचर की वाइफ को बचा लिया और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।